भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार। संस्कार का अर्थ, संस्कार का लक्षण, संस्कार का महत्व और संस्कारों का निरूपण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कार, इन संस्कारों के कारण ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करता है। इन संस्कारों के कारण ही, या कहें इन संस्कारों से ही मनुष्य संस्कारित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति कर सकता है। या हम कहें कि पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति मनुष्य को किस प्रकार से होती है, तब हम यही कहेंगे कि संस्कारों के माध्यम से ही, या संस्कारों से संस्कारित होकर ही मनुष्य पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति कर सकता है। पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य संस्कारित हो, उसके संपूर्ण संस्कार विधि विधान पूर्वक किए गए हों और उन संस्कारों का वह व्यक्ति महत्व समझता हो, महत्व जानता हो, तभी वह व्यक्ति संस्कारों के माध्यम से संस्कारित होकर पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तब हम बात करेंगे संस्कार का अर्थ क्या है। तो संस्कार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो यही है कि शुद्धि या स्वच्छता। सम और कार, सम उपसर्ग और कार शब्द अर्थात सम और क्रि धातु, कार में भी कौन सी धातु है? क्रि धातु है। सम और कार दो शब्दों से मिलकर संस्कार शब्द बनता है। तब संस्कार का अर्थ शुद्धि, स्वच्छता या पवित्रता से होता है। किससे होता है? शुद्धि, स्वच्छता, पवित्रता, यही संस्कार का अर्थ है। जन्म से कोई भी मनुष्य द्विज नहीं होता। जन्म से सभी मनुष्य, सभी प्राणी, प्रत्येक प्राणी शूद्र होता है, असंस्कारी होता है, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं होता। किंतु संस्कारों के कारण वही मनुष्य द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। तथा एक मणि की तरह दैदीप्यमान हो जाता है। जिस प्रकार से एक मणि चमकती है, अपना प्रकाश बिखेरती है, उसी प्रकार से मनुष्य संस्कारित होकर एक मणि की तरह दैदीप्यमान हो जाता है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग, क्रि धातु, घई प्रत्यय, या हम कहें सम उपसर्ग, क्रि धातु और घय प्रत्यय, इन तीन से मिलकर बनता है संस्कार। क्या बनता है? संस्कार। इन तीनों से मिलकर संस्कार बनता है, जिसका अर्थ स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धि से होता है। या हम कहें अंग्रेजी भाषा में संस्कार शब्द के लिए सैक्रामेंट शब्द का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? सैक्रामेंट। अंग्रेजी भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है? इस सैक्रामेंट से तात्पर्य है धार्मिक विधान, धार्मिक क्रियाएं। यही सैक्रामेंट है, यही संस्कार है। संस्कार से प्रत्येक मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक परिष्कार होता है। धार्मिक प्रक्रियाएं मनुष्य को विशुद्ध, पवित्र अनुष्ठान में आस्था दिलाती है। धार्मिक क्रियाओं में, या हम कहें धार्मिक क्रिया विशुद्ध
पवित्र अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाएं यानी कि आस्था से होती हैं। भारतीय समाज में संस्कार का जो प्रमुख लक्षण बताया, भारतीय समाज में संस्कार का प्रमुख लक्षण पवित्रता का सन्निवेश, मन का परिष्करण, धर्म और अर्थ का आचरण, धर्म और अर्थ का आचरण और क्रियागत विधान, यही इसका प्रमुख लक्षण है। अब आता है कि संस्कार का प्रमुख लक्षण लिखें, तो संस्कार का प्रमुख लक्षण क्या है? पवित्रता का सन्निवेश, मन का परिष्करण, धर्म और अर्थ का आचरण और क्रियागत विधान ही संस्कार का लक्षण है। प्रश्न बनता है कि पुरुषार्थ चतुष्ट पर टिप्पणी लिखिए, पुरुषार्थ चतुष्ट पर सारगर्भित लेख लिखिए, संक्षिप्त निबंध लिखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की विवेचना कीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर टिप्पणी लिखिए, संस्कार किसे कहा जाता है, भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। ये समस्त प्रश्न इसी से हल होंगे, संस्कारों से ही हल होंगे। तो संस्कार का लक्षण क्या है? पवित्रता का सन्निवेश, मन का परिष्करण, धर्म और अर्थ का आचरण और क्रियागत विधान ही संस्कार है। अब हम बात करें संस्कारों का निरूपण। तो भारतीय समाज में 16 संस्कार माने गए। कितने संस्कार माने गए? 16 संस्कार, यानी कि गर्भधारण से लेकर गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं, तो बच्चे के गर्भ में पलने से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। विवाह तक 15 संस्कार हो जाते हैं। विवाह के बाद केवल एक ही संस्कार होता है, अंत्येष्टि। तो भारतीय समाज में संस्कारों को कितने भागों में बांटा? 16 भागों में। या हम कहें कि संस्कार 16 माने। पुरोहित, ब्राह्मण कहें, द्विज कहें, मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक इन संस्कारों का आयोजन करता था, विधि पूर्वक इन संस्कारों को संपन्न करता था। इनसे मनुष्य को आने वाली जो अप्रत्यक्ष बाधाएं थीं, वो आने वाली अप्रत्यक्ष बाधाएं इन संस्कारों से दूर हो जाती हैं और उसका जो भावी जीवन है, भविष्य का जीवन है, वो निर्विघ्न किया जाता था। इसीलिए इन संस्कारों का आयोजन भारतीय जीवन में किया जाता था। मनुष्य को विभिन्न जो सांसारिक समस्याएं थी, विभिन्न सांसारिक जो कष्ट थे, उन कष्टों से मुक्ति और मंगलमय बनाने के लिए संस्कारों का ही विधान किया है। धर्म के मानने वाले आचार्यों ने या कहें धर्म शास्त्रकारों ने जो 16 संस्कार बताए, उन संस्कारों को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तृतीय सीमंतोन्नयन संस्कार, चतुर्थ पंचम नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन और आठवां है चूड़ाकरण। नवा संस्कार मनुष्य जीवन का कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और उसके बाद वेदारंभ यानी कि वेदों को आरंभ करना, वेदारंभ संस्कार। तत्पश्चात केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम होता था मनुष्य का जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो बात करें हम गर्भाधान संस्कार की, तो गर्भाधान संस्कार क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार को हम निषेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेक।
गर्भाधान संस्कार को ही क्या कहा जाता है? निषेक कहा जाता है। इस संस्कार के माध्यम से पुरुष संतान प्राप्ति की कामना करता था। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री का ऋतुकाल में होना आवश्यक माना गया। यही गर्भाधान संस्कार था। बात करें पुंसवन संस्कार की, तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में संपन्न होता था। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में या कहें पुण्य नक्षत्र में होता था, तभी इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के चौथे महीने में, गर्भधारण के चतुर्थ महीने में, जब गर्भधारण हो जाए तब उसके बाद चतुर्थ महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार का आयोजन किया जाता था। महामुनि मनु के अनुसार, या मैं कहें हम महर्षि मनु के अनुसार, स्त्री, गर्भवती स्त्री के दोनों केसों को, गर्भवती स्त्री के केसों को ऊपर उठाया जाता था सीमंतोन्नयन संस्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत। चतुर्थ संस्कार है जातकर्म। तो जातकर्म संस्कार पुत्र जन्म के समय संपन्न किया जाता था। महामुनि मनु ने, या कहें महर्षि मनु ने, इसको नाभिभेदक संस्कार भी कहा है। इस जातकर्म संस्कार को क्या कह सकते हैं? नाभिभेदक, यानी जन्म के बाद नाल काटना। नाभिभेदक से तात्पर्य है नाल काटना। ये चतुर्थ संस्कार था। पांचवा नामकरण संस्कार, संतान को नाम देना, संतान को नाम प्रदान करना भी एक संस्कार माना गया। इस संस्कार के माध्यम से शिशु का नाम निर्धारित किया जाता था, शिशु का नाम निश्चित किया जाता था। और यह जो संस्कार था, धार्मिक क्रियाओं के अनुसार एक निश्चित तिथि को संपन्न किया जाता था। जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार का आयोजन करना उचित समझा गया, माना गया। उसके बाद छठवां जो था निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जन्म के चतुर्थ महीने में, जन्म के बच्चे के जन्म लेने के बाद, शिशु के जन्म लेने के बाद चौथे महीने में संपन्न करवाया जाता था। इसमें संतान के प्राप्ति के बाद या संतान के जन्म के बाद पहली बार घर से निकालते थे, पहली बार घर से निकाला जाता था। शिशु की मां गोद में लेकर उसको सूर्य के दर्शन कराती थी। उसके बाद अन्नप्राशन, जन्म के 5वें महीने में इस संस्कार को पूर्ण करवाया जाता था। जन्म के 5वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण करवाया जाता था। इस अवसर पर सबसे पहले दूध, दही, मधु, भात, चावल बच्चे के मुख से स्पर्श कराए जाते थे। उसके बाद था चूड़ाकर्म संस्कार। शिशु के सर्वप्रथम बालों को काटने का जो आयोजन होता था,
वो चूड़ा कर्म संस्कार के माध्यम से होता था। आजकल इसको हम क्या बोलते हैं? जड़ूला। क्या बोलते हैं? जड़ूला। चूड़ा कर्म संस्कार यानी बालों को काटना जन्म के 8वें महीने में। कौन से महीने में? 8वें महीने। यानी शिशु के सर्वप्रथम बाल काटने का जो संस्कार था वो कौन सा था? चूड़ा कर्म संस्कार। इसको जड़ूला कहते हैं। कर्णभेद संस्कार या कर्णभेदः संस्कार, इस संस्कार के माध्यम से कर्ण छेदन की जो प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कराया जाता था। शास्त्रानुसार कर्ण छेदन की जो प्रक्रिया थी कर्णभेद संस्कार के माध्यम से पूर्ण करवाई जाती थी। उसके बाद हम गए विद्या आरंभ संस्कार। विद्या प्रारंभ करने का जो संस्कार था उसको विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जाना गया। आरंभ संस्कार शिशु के 5 वर्ष का हो जाने पर। कितने वर्ष का? शिशु के, या कहें हम संतान 5 वर्ष का हो जाने पर, या कहें 5 वर्ष की उम्र वाले शिशु को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था विद्या आरंभ संस्कार के माध्यम से की गई। शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम या स्वास्तिक, ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर बालक को अक्षर ज्ञान का आरंभ कराया जाता था विद्या आरंभ संस्कार के माध्यम से। सबसे पहले ओम लिखा जाता था, स्वास्तिक बनाया जाता था और उसके बाद वर्णमाला का ज्ञान शिशु को प्रारंभ कराया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार 11वां संस्कार था मनुष्य जीवन का। और हिंदू समाज में, भारतीय समाज में इस उपनयन संस्कार का ही सर्वाधिक महत्व रहा, मुख्य महत्व रहा, क्योंकि इस संस्कार के पूर्ण होते ही बालक द्विज की श्रेणी में आ जाते थे। किस श्रेणी में आ जाता था? द्विज श्रेणी में आ जाता था। हालांकि तत्कालीन समय में शूद्र इस संस्कार से वंचित थे। यह जो संस्कार था इस बात का प्रमाण था, इस बात को सिद्ध करता था कि बालक का अनियमित और अनुत्तरदायी जो जीवन है वो समाप्त हो चुका है। नियमित, गंभीर और अनुशासित जीवन प्रारंभ हो चुका है। ये इस बात का प्रमाण था उपनयन संस्कार। यहाँ हम कहें इस अवसर पर बालक यज्ञोपवीत धारण करता था। जन्म के 8वें 12वें वर्ष में इस संस्कार को संपन्न करवाया जाता था, उपनयन संस्कार को। उसके बाद प्रारंभ होता था वेदारंभ संस्कार, वेदों को आरंभ करने की प्रक्रिया। गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के पास रहकर मनुष्य इस वेदारंभ संस्कार का प्रारंभ करता था। यानी वेदों को पठन और पाठन, वेद का अध्ययन प्रारंभ करता था। वेद का आरंभ करना ही इस संस्कार का नाम है वेदारंभ, क्योंकि यहाँ बालक वेद का अध्ययन प्रारंभ करता था। प्राचीन समय में मनुष्य या बालक को वेद का शिक्षित होना या वेद का अध्ययन कराना, वेद का अध्ययन करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। इसलिए वेदारंभ संस्कार की व्यवस्था की गई। आगे हम बात करें केशांत संस्कार। विद्यार्थी के 16वें वर्ष में केशांत संस्कार संपन्न होता था। इस संस्कार के अंतर्गत उसकी दाढ़ी को
पहली बार क्षौर कर्म कराया जाता था, यानी दाढ़ी को कटवाया जाता था। क्षौर कर्म कहते थे उसे, क्या कहते थे? क्षौर कर्म। 16वें वर्ष में क्षौर कर्म अर्थात केशा संस्कार आयोजित होता था। इस संस्कार के साथ ही मनुष्य या बालक, युवा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और सदाचार का स्मरण करवाया जाता था, और इस संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता था। क्या कहते थे इसे? गोदान संस्कार भी कहते थे। इस समय पर गौ का दान किया जाता था, गाय का दान करवाया जाता था। उसके पश्चात समावर्तन संस्कार, शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। जब बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी, गुरुकुल से पढ़ लिख कर स्नातक हो जाता था, तब उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार, इसका जो समावर्तन का मूल अर्थ है या शब्द है, या हम कहें कि इस समावर्तन का अर्थ क्या है, तो समावर्तन शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात घर की ओर लौटना, समावर्तन। इस अवसर पर बालक अपने आचार्य का, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके घर की ओर गमन करता था, घर की ओर वापस लौटता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था समावर्तन संस्कार के पश्चात। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब विवाह संस्कार किया जाता था, उसका विवाह कर दिया जाता था। विवाह संस्कार समस्त संस्कारों में गौरवशाली और महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम, इसी संस्कार के माध्यम से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। इसके बिना मनुष्य को निस्तेज माना जाता था, बिना तेज का माना जाता था। विवाह के अंतर्गत वर वधू की जो योग्यताएं होती थी, वर्ण गोत्र होते थे, उन सब का विधान किया जाता था, उन सब पर विचार किया जाता था। योग्यता पर, वर्ण पर, गोत्र पर, इन सब को देखा जाता था विवाह संस्कार के अंतर्गत। इसका जो मूल उद्देश्य था विवाह संस्कार का, वो संतान प्राप्ति करके वंश वृद्धि करना था, वंश को बढ़ाना था। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों जो पुरुषार्थ थे, वो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति या चारों पुरुषार्थों की जो निर्भरता थी, विवाह संस्कार पर ही आधारित थी। विवाह को पुरुषार्थ का मूल माना गया, समझा गया, क्योंकि बिना विवाह के, बिना गृहस्थ आश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव माना गया। और उसके पश्चात अंत में फिर होता था अंत्येष्टि संस्कार, जो 16वां संस्कार था भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार, या हम कहें कि मनुष्य की मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार ही अंत्येष्टि संस्कार था। यह जो संस्कार था मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार था। इसके पश्चात कोई संस्कार शेष नहीं रहता था। अंत्येष्टि संस्कार, इसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, धार्मिक क्रियाओं का विधान था। जैसे बांस की अर्थी पर सबको शमशान घाट तक ले जाया जाता था। मृतक के सगे संबंधी ले जाते थे, साथ चलते थे। ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र आगे होता था। शमशान में पहुंचने के बाद चिता में अग्नि लगाई जाती थी। पुराणों में 3 प्रकार की अंत्येष्टि मानी गई, या हम कहें कि पुराणों के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया के 3 प्रकार थे। पहला था सबको जलाना,
यानी मृत्यु के पश्चात जलाना, सबको जला। दूसरा होता था गाड़ना। कुछ समाज विशेष, जाति विशेष के लोग सबको जलाते थे, कुछ गाड़ते थे, कुछ नदियों में, जलाशयों में उसको प्रवाहित कर देते थे, फेंक देते थे, कुछ पशु पक्षियों को खिला देते थे। तो इस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार के 3 प्रकार थे। एक तो सबको जलाना, दूसरा गाड़ना और तीसरा फेंक देना। इस प्रकार से भारतीय समाज में संस्कारों का निरूपण किया गया। अब हम बात करें इन संस्कारों का महत्व क्या था। संस्कारों का महत्व, तो संस्कारों के महत्व की जब हम बात करें संस्कारों का महत्व, इन संस्कारों का महत्व क्या है। तो संस्कार मनुष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को, यानी कि हम कहें कि मनुष्य जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को संपन्न करने, उसके भौतिक जीवन को सुव्यवस्थित करने, या हम कहें अच्छी तरह से निरूपित करने का एक माध्यम था। और इसलिए ही इन संस्कारों का आयोजन होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन संस्कारों से ही मनुष्य का सामाजिक, व्यक्तिगत, भौतिक जीवन सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, सुव्यवस्थित होता है। इन संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का जीवन व्यक्ति को असंस्कृत रूप से, या हम कहें व्यक्ति के असंस्कृत रूप को संस्कृत करने का, सुसंस्कृत करने का, अनुशासित करने का जो माध्यम है वह संस्कार ही है। अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन पर संस्कार अपना प्रभाव निश्चित रूप से डालते हैं। मनुष्य को सुसंस्कृति की ओर ले जाते हैं, अनुशासित जीवन की ओर ले जाते हैं। इनका निर्माण, इनका आधार धर्म है। संस्कारों का जो आधार है, संस्कारों को निर्मित करने का जो कारण है वो धर्म है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को समुन्नत, सुसंस्कृत, परिष्कृत और उन्नत बना सकता है। यही संस्कारों का भारतीय जीवन में महत्व है। आगे हम बात करेंगे विवाह का महत्व, विवाह के प्रकार, विवाह किस प्रकार से आयोजित होते थे, कितने प्रकार के थे, भारतीय जीवन में इनका महत्व क्या था। अगले अध्याय तक रुकेंगे। धन्यवाद।